हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में, ऐसे कह सकते हैं क्विज़ वीडियो में, जिसमें हम आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं और करंट अफेयर सीख रहे हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है करंट अफेयर से रिलेटेड तो नहीं है, बट हाँ इंपॉर्टेंट इवेंट से रिलेटेड है जो कि लास्ट ईयर में हुए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। आप सभी को वैसे ही अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, एंड प्लीज़ आप सभी कोशिश करके ट्राई किया करें आपके आंसर सही जाएं। नहीं जा रहे हैं तो आप उनको पॉइंट्स नोट डाउन कर लें, जिससे आपको थोड़ी सी मदद मिल सके फाइनल टाइम में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन रिसेंटली चूजन फॉर मुप्पावरपू। ठीक है, वेंकैया नायडू, इसका नाम थोड़ा सा अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। मुप्पावरपू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। इनमें से कौन सा वो पर्सन था जिन्हें मुप्पावरपू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड मिला फॉर एक्सीलेंस? ओके, ऑप्शन ए इज ए शिवन, ऑप्शन बी एम एस शिवनाथन, ऑप्शन सी अजीम एच प्रेमजी, ऑप्शन डी दुत्ते चंद। इनमें से राइट ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। जल्दी से बताएं राइट आंसर आपके हिसाब से क्या है। फास्ट। ओके, अगर आपने यहाँ पे राइट आंसर दिया बी तो आप करेक्ट हैं। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, बेसिकली तुम्हें पता होगा ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे 1961 उससे रिलेटेड है। ये इन्होंने ही शुरुआत की थी। ये एक तरीके से एग्रीकल्चर के अंदर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव काम किए हैं, जिसके लिए इनको इस तरह का अवार्ड दिया गया है। इसके अंदर कैश रिवॉर्ड भी होता है, याद रखिएगा इस तरह के ये जो अवार्ड दिया गया है इसमें। ठीक है, तो करें शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पर है, इनमें से विच इंडियन एक्टिविस्ट वॉज रिसेंटली प्रेजेंटेड विद द प्रेस्टिजियस डैन डेविड प्राइज। इनमें से कौन सी वो इंडियन एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने रिसेंटली अवार्ड एक प्राइज गेन किया है, दैट इज प्रेस्टिजियस अवार्ड नेम्ड डैन डेविड प्राइज। ठीक है, ऑप्शन ए आता है गीता सेन, ऑप्शन बी आता है मेधा पटकर, ऑप्शन सी इंदिरा जयसिंह और ऑप्शन डी अरुणा रॉय। जल्दी से जवाब दें अपना, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है जो सही है। इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देखें। डैन डेविड प्राइज किसे मिला था? हिंट दे दूं थोड़ा सा, 2020 से रिलेटेड है। जल्दी से अब तो बता दें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताएं इनमें से किस पर्सन को ये अवार्ड मिला। चले, नहीं पता तो थोड़ा सा ध्यान देना, ये इंडियन एक्टिविस्ट हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर तो गीता सेन है। इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। गीता सेन जी जो हैं एक फेमिनिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर अपनी थ्योरीज दी हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स पर भी दी है, कंडीशन जो सोशल कंडीशंस हैं उस पर भी दी है, कई टाइप के प्रपोजल्स हैं इनकी तरफ से। वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, मतलब एजुकेशन जो लेबर है, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड हेल्थ, इवन जो भी सेक्सुअल इश्यूज़ भी हैं उन सभी के ऊपर भी इनकी जो थ्योरीज थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी रही, मानी गई कि इनको इस तरह का अवार्ड मिला। ये जो डैन डेविड प्राइज़ है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली वर्थ ऑफ 10 लाख USD, 10 लाख USD इनको दिया जाता है इस तरह के जो भी अवार्ड मिलते हैं उसमें। ठीक है, तो आप याद रखना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। जो डॉक्टर एस सेटर हैं वो पास्ड अवे, वो किस प्रोफेशन से जुड़े हुए थे? डॉक्टर का मतलब कभी भी, मतलब तुम एक ही डॉक्टर नहीं होता है तो जानते होंगे तुम सभी, अब तो इतने बड़े हो गए हो, जानते ही होंगे। लेकिन अगर इनके बारे में तुमने नहीं पढ़ा है, हालांकि बहुत कम लोगों इनके बारे में शायद जाना हो, क्योंकि वो जिस फील्ड से रिलेटेड है उनका और आपका कोई तारुफ नहीं हुआ होगा। चलिए डायरेक्ट बता देता हूँ इसका। ये हिस्टोरियन थे, ठीक है, और इनके बहुत सारे प्रिंट्स आए हैं, मतलब बहुत सारे इनकी थ्योरीज आई हैं, बहुत सारी इनकी बुक्स आई हैं जो कि इन्होंने अपनी स्टडीज़ उसमें बताई। तो रिसेंट अभी 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में इनकी डेथ हुई। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आ जाते हैं। इनमें से कौन से ब्यूरोक्रेट्स ने who is actually the chairman of Public Enterprises Selection Board has been appointed as the Secretary of Indian President Mr. Ramnath Kovind.
इनमें से कौन सा वो ब्यूरोक्रेट है जो कि ऑलरेडी चेयरमैन भी है पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का, जो रामनाथ कोविंद के एक तरीके से सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने पदभार संभाला है? पी.के. मिश्रा, नृपेंद्र मिश्रा, कपिल देव त्रिपाठी या राजीव गुब्बा? इनमें से कौन सा वो पर्सन है जिसने इस तरह का पोस्ट संभाला? पी.के. मिश्रा, नृपेंद्र मिश्रा, कपिल देव त्रिपाठी या राजीव गौबा? ठीक है, चलिए बताएं, इसका भी जवाब देने की कोशिश करें। अगर आपका जवाब है सी तो आप करेक्ट होंगे बेटा। थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के सेक्रेटरी कौन है? कपिल देव त्रिपाठी। दिबेश रॉय जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है, वो कौन से फील्ड से एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए लिटरेचर, ऑप्शन बी पॉलिटिक्स, ऑप्शन सी स्पोर्ट्स, ऑप्शन डी बिजनेस। दिबेश रॉय, दिबेश रॉय एक स्कॉलर हैं बेटा, हिंट दे रहा हूँ थोड़ा सा, स्कॉलर हैं और इन्होंने बहुत सारी राइटिंग्स लिखी हैं। राइटिंग्स मीन्स होता है इनका जो भी आर्ट है, लिखने का जो कला है, उसके थ्रू इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो ऑब्वियसली लिटरेचर से रिलेटेड होंगे। बंगाली लिटरेचर हैं, राइट मतलब लिटरेट एक एसोसिएटेड है लिटरेचर से, एंड बंगाली राइटर हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इन्होंने साहित्य लिटरेचर लिखे हैं जिसके बिहाफ पे इनको साहित्य अकेडमिक अवार्ड के थ्रू नवाजा भी गया है। ठीक है, तो ये याद रखना आपने, दिबेश रॉय रिलेटेड टू ए मतलब लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। खुडोल जो कि यूनाइटेड नेशन की टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव्स में कोविड-19 के दौरान उसको लिस्टेड किया गया था, मतलब यूनाइटेड नेशन की एक लिस्ट निकली थी, उस लिस्ट के अंदर टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव्स को जगह मिली कोविड-19 के दौरान, कि उन्होंने बहुत अच्छे से फाइट करी। इस दौरान खुडोल को भी जगह मिली। ये क्या था? कौन सी स्टेट के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया गया था? केरला के थ्रू, मणिपुर के थ्रू, आसाम के थ्रू, राजस्थान के थ्रू? अगर आपने, हालांकि बहुत कम बच्चे जानते होंगे इसके बारे में, ये एक एनजीओ है। एनजीओ तो क्या कहेंगे, प्रोग्राम कहेंगे, एक तरीके का प्रोग्राम है जिसको इम्फाल स्टेट के अंदर एक एनजीओ चलता है, उसने इस प्रोग्राम को चलाया और ये एक तरीके से क्राउड फंडिंग था। क्राउड फंडिंग मतलब क्राउड इसके अंदर पैसा डोनेट करती है और उस पैसे को कोविड-19 के दौरान जिन लोगों को नुकसान हुआ है या उनकी हेल्प के लिए उस पैसे को यूज़ किया गया। एक अच्छा इनिशिएटिव था, इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने इनको 2010 के मतलब 2010 नहीं 2020 कोविड-19 के लिए जो 2020 में यूनाइटेड नेशन ने जो लिस्ट निकाली, उसमें ग्रेट इनिशिएटिव्स की लिस्ट में हमारे इस इनिशिएटिव को भी इन्वॉल्व किया। तो याद रखें, मणिपुर, इम्फाल से है ना, तो मणिपुर से रिलेटेड होगा, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट, राज्यसभा के उस मेंबर का नाम बताएं और जो कि मलयालम डेली मातृभूमि, ओके, मलयालम डेली मातृभूमि के एमडी भी हैं जो अभी रिसेंटली मरे हैं। इनमें से आपको बताना है कि राज्यसभा के उस मेंबर का नाम जिनकी अभी डेथ हुई, इवन जो कि एमडी रहे हैं मलयालम डेली और मातृभूमि के। ठीक है, क्या ये मजूतबा हुसैन है या फिर रामचंद्र धमिल हैं, वीरेंद्र कुमार हैं, जितेंद्र नाथ पंडे हैं? ओके, मजूतबा हुसैन, रामचंद्र धुमल, वीरेंद्र कुमार, जितेंद्र नाथ पंडे। जल्दी से जवाब दें इसका राइट आंसर। ओके, सो अगर जवाब पता है तो अच्छी बात, नहीं पता है वैसे चांसेस कम है। ही वॉज वीरेंद्र कुमार। ओके, तो ऑप्शन सी सही होगा। इनमें से एक एनजीओ है जिसको वर्ल्ड नो टबैको अवार्ड 2020 WHO के थ्रू नवाजा गया है, मतलब एक अवार्ड मिला है इसको। दोबारा पढ़ते हैं एक बार। विच इंडियन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन कन्फर्ड विद द वर्ल्ड नो टबैको डे अवार्ड 2020 WHO के थ्रू? WHO के थ्रू वर्ल्ड नो टबैको डे अवार्ड मिला इनमें से कौन से एनजीओ को? केयर इंडिया, गुंज, सीड्स या डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका जवाब दें एक बार, फिर इसके बारे में कुछ डिटेल में आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर है ना, एक चीज़ समझनी जरूरी है तुम्हें कि यहाँ पे, हालांकि डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, चलो वैसे अभी याद नहीं होगा आपको। 2020 में सीड्स को मिला था। ये जो सीड्स हैं ये है आपका सस्टेनेबल
एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। दोबारा सुनना, सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। ठीक है, इसको मिला था 2020 में, और इसका मेन इंटेंशन क्या था कि सोसाइटी के अंदर मतलब इसने काफ़ी काम किया और WHO के थ्रू इसकी जो काम थे उसको देखते हुए इनको ये अवार्ड दिया गया। इसको थोड़ा लेटेस्टली अगर मैं बताऊं तो वापस से 2021 के अंदर MP वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन को ये अवार्ड मिला है। मध्य प्रदेश वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन को 2021 में इस अवार्ड को दिया गया है। मतलब ये इस साल का भी मैंने बता दिया आपको, तो याद रखना। तो इसका तो सीड्स हो गया। नेक्स्ट, किसे अभी एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में? ठीक है, चलिए, इनमें से किसे who has been appointed as the ambassador and the permanent representative of India to WTO World Trade Organization? विजेंद्र नवनीत, निपेंद्र मिश्रा, अब्बास झा या फिर KV कमत? इनमें से कौन सा पर्सन WTO का एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया का अपॉइंट किया गया है? ये भी 2020 जनवरी का ही किस्सा है। तो विजेंद्र नवनीत वो पर्सन है जिन्हें बेटा इस तरह की पोस्ट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, COGEX 2020, which digital platform of Indian government won 2 awards for this prestigious global leadership summit? इनमें से कौन से गवर्नमेंट के वो इनिशिएटिव है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसने 2 अवार्ड जीते हैं इस इवेंट के अंदर? ओके, सो क्या ये माई गवर्नमेंट कोरोना है, डिजिटल इंडिया है, फिट इंडिया है, स्वच्छ भारत मिशन है? ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो नो डाउट आपको जो भी मतलब अगर देखा जाए तो ऑप्शंस के हिसाब से आप बी के अंदर जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। याद रखना, इस इनिशिएटिव को, इस प्रोग्राम को मिले हैं 2 अवार्ड्स। ठीक है, माई गवर्नमेंट या माई गव कोरोना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए वुड बी द राइट वन। ए सही ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट नहीं है, 10 क्वेश्चन हो गए, पता ही नहीं चला। चलिए, तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे 10 और नए क्वेश्चंस। कोशिश करेंगे करंट अफेयर से जुड़े रहें आप लोग, थोड़ा सा लेकिन इंटरेस्ट लेकिन सभी वीडियोस को देखें। आपका पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो पढ़ा देंगे लेकिन आपका पार्टिसिपेशन बहुत कम हमें देखने को मिलता है। कोशिश करें आप कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन भी बढ़े। और आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं एटलीस्ट वो कमेंट करके बताएं हमें, जिसके आपके लिए भी हम थोड़ी वीडियोस और लेकर आ सकें अलग अलग टॉपिक्स पर। तो जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हम कैसे वो समझ पाएंगे कि आपको कौन से टॉपिक्स में प्रॉब्लम है। और हाँ, जिस डोमेन सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम हो ना, जो डोमेन सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहो वो भी ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए